नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ आयुष कुमार। 12 जून से इजरायल और ईरान के बीच खुला युद्ध जारी है। आज इस युद्ध को 8 दिन पूरे हो चुके हैं। शुरुआती कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा था कि इजरायल इस टकराव में भारी पड़ रहा है, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की मिसाइलें अब सीधे इजरायल के घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रही हैं, जिससे भारी तबाही हो रही है। न सिर्फ जान माल का नुकसान हो रहा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी इजरायल को जबरदस्त झटका लग रहा है। अरबों रुपए का नुकसान हर दिन हो रहा है इजरायल को। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस युद्ध में इजरायल को आर्थिक रूप से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेशी मामलों और डिफेंस सेक्टर के जानकारों के मुताबिक इजरायल सिर्फ अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने में रोजाना करीब $200 मिलियन यानी करीब 17 अरब रुपए रोज खर्च कर रहा है। ये खर्च मुख्य रूप से इंटरसेप्टर मिसाइलों पर हो रहा है, जो ईरानी हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हथियार, लड़ाकू विमान, बम और लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम भी इजरायली बजट पर एक्स्ट्रा दबाव डाल रहे हैं। इजरायल के कई शहरों में मिसाइल हमलों से इमारतें ढह चुकी हैं, आग लग रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे युद्ध की भयावहता को दिखाती हैं। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार सिर्फ इमारतों की मरम्मत और दोबारा से निर्माण में ही $400 मिलियन से ज्यादा का खर्च की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल के पास डिफेंसिव इंटरसेप्टर्स की संख्या तेजी से घट रही है। इससे एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो क्या इजरायल ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों से खुद को सुरक्षित रख पाएगा? अमेरिका को इस संकट की गंभीरता पहले से पता है, इसलिए वॉशिंगटन ने जमीन, समंदर और हवा तीनों मोर्चों पर इजरायल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पेंटागन ने अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसे कि थार्ड, लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स और मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट्स और स्ट्राइक ग्रुप्स को इस इलाके में पहले से भेज दिया है, चाहे वो समुद्र की बात हो चाहे जमीन की। अब सवाल ये है कि इजरायल की मदद के लिए क्या अमेरिका ईरान पर हमला बोल देगा? इस सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई होगी या नहीं, इसका फैसला अगले 2 हफ्तों में किया जाएगा। ये बयान उनके पुराने आक्रामक रुख से थोड़ा सा अलग है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि बातचीत की संभावना अभी भी बनी हुई है और वो कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो अमेरिका ताकत के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। तो कुल मिलाकर ईरान और इजरायल युद्ध न सिर्फ इजरायली अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है, बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और अमेरिका ने 2 हफ्तों बाद किसी तरह के एक्शन की बात कही है, यानी अगले 2 हफ्तों तक ये युद्ध और खिंच गया है, ये तो पक्का है, जिसका असर भारत समेत दक्षिण एशिया के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। इसलिए हर बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।